चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कई बार तुम्हें मिलेंगे। नॉट एग्जैक्टली इस तरह मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन बट इस पैटर्न पे, जहाँ पावर एक बार प्लस के साथ है और एक बार माइनस के साथ है। दे आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं। तो बिल्कुल नया लग रहा होगा क्वेश्चन। एनी आइडिया किसी का हो गया ये? इसको क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करके किया था, मतलब ई ऑफ साइन एक्स पुट करा था। क्या पुट करा था? मतलब कोई वेरिएबल पुट कर दिया, एक्स या वाई पुट करके ट्राई किया था। कहाँ पर? ई ऑफ साइन एक्स की जगह, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स की अब जगह। ऐसे ही करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ फिर? सर इसके बाद नहीं हो पाया। हाँ तनुष्का, आ रहा हूँ तुम पे। तनुष्का बताओ तुमने कैसे किया और क्या आंसर मैच कर गया तुम्हारा? यस बताओ कैसे किया। सर, साइन एक्स पे मतलब कोई नंबर आएगा ना ऊपर, कोई नंबर आएगा मतलब? एक्सपोनेंट पे, मतलब टू द पावर एक कोई नंबर आएगा उस जगह एक्सपोनेंट पे। जब एक्स की कोई वैल्यू होगी तो? हाँ, हाँ, जब एक्स की वैल्यू डालोगे तो कोई नंबर आएगा। ठीक है फिर? मैंने ऐसे करा था तो वो नंबर आएगा दोनों साइड पे आएगा, मतलब साइन एक्स और माइनस साइन एक्स पे। फिर हाँ, माइनस मतलब अगर प्लस करना हो तो 1/e टाइप का हो जाएगा। तो अगर e नीचे गया तो रियल रूट होंगे, ऐसा सोचो। नहीं समझ रहा हूँ मैं। गलत है शायद, क्या? शायद गलत है कुछ। कोई बात नहीं, बताओ तो कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या रहे हो। सर हाँ, सर हम इसमें x की कोई वैल्यू रख के कर सकते हैं? कर सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स पूछे ना, एक वैल्यू रख दो, उससे क्या हो जाएगा? तुम तो चेक कर पाओगे कि सोल्यूशन है या नहीं है। उससे नंबर ऑफ रूट थोड़े निकाल आएंगे। चलो अच्छा, मैं बता रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास पावर में ऐसा हो तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बनता है, यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट डायरेक्टली ऑल्सो। इसको अगर प्लस पावर मिलोगे तो 1/e⁻sin x हो गया। ठीक है, e⁻sin x को मैं अभी के लिए y लिख दे रहा हूँ ताकि देखने में आसान लगे। तो y माइनस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक बन गई एलसीएम लोगे तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एग्रीड? और द क्वेश्चन इज कि इस क्वाड्रेटिक के कितने सोल्यूशन है। अब अगर तुमने देखो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है कि y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1। तो अगर कोई ये कह दे कि अच्छा इसका तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो रियल रूट हो गए, नो दैट्स नॉट करेक्ट। ओरिजिनल इक्वेशन के हिसाब से देखना है। तो अगर मैं इसका रूट निकालूं तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 20 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पर भी बाहर है तो 2 प्लस माइनस रूट 5 आ गया y की वैल्यू, विच लुक्स फाइन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 रूट 5, 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। ठीक है भाई, लग तो रहा है कि कुछ सोल्यूशन है, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि y से मतलब नहीं, हमें मतलब है e टू द पावर साइन x को मैंने y लिया है ना। तो e टू द पावर साइन x क्या हो गया? 2 प्लस रूट 5। 2 प्लस रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूँ तो शायद 2.2 और 2.3 के बीच में आता है, तो 2.2 मैं अप्रोक्सीमेट कर ले रहा हूँ। तो e टू पावर साइन x हो गया 4.2। और e की पावर साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डू यू नो? सर 2. भाई साइन x की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है ना, और e की वैल्यू होती है 2.72 समथिंग। तो मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू 2.72 ही जा सकती है। एग्री? यस सर। क्या ये कभी 4.2 हो सकता है? नो सर। तो ये रूट वैलिड नहीं है। e टू पावर साइन x कैन नेवर बी 4.2। ठीक है, दूसरा रूट देख लेते हैं। क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो गई? माइनस समथिंग, रूट 5 बड़ा है 2 से। ग्रेट। और यस सर. e की पावर समथिंग क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कुछ लोगों को लगता है पावर नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, पावर नेगेटिव होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई भी एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का अगर पावर हो 2 टू पावर x 7 टू पावर x, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। कुछ सोच कर देख लो, कोई पावर डाल दो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता है। समझ गए बात?
2 टू पावर -3 करोगे तो 1/8 हो जाएगा, नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। तो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इस इक्वेशन के एक भी रूट्स नहीं होंगे। सर हाँ, सर ई होता क्या है? ये कांस्टेंट है नंबर। सर तो उसको 2.72 कैसे लिया? ये उसकी वैल्यू है, बताया गया है क्लास में, मैं सुना नहीं मुझे लग रहा है। एनीवे अब नोट कर लो, ई इज इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7, ऐसे ही ई की वैल्यू 2.72 समथिंग। इर्रेशनल है तो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, देखो लास्ट के पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है यार, कि कैसे हमने रिजेक्ट किया। करते हो सकता है कोई यहाँ तक पहुंच जाए और आंसर लिख दे 2 रियल रूट्स, ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं है 2 रियल रूट का, हो सकता है 4 लिखते या व्हाटएवर जो भी लिखते, बट इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हमने कहा अच्छा नेगेटिव आ गया, नहीं हो सकता, 4.2 आ गया, नहीं हो सकता, एक ही मैक्सिमम वैल्यू। इसमें बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला डाउट, मुझे लग रहा है किसी ने चैट पे 14 लिखा था, 14 पूछ रहा था कोई? सर 13 भी है। 13 भी है। 13 तो बहुत इजी है यार, 13 ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, ओरली हो जाएगा अगर तुम समझ पाओ। x² + 2x + 3 = 0। दूसरा है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन याद रखो, पहले भी एक आध क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहां हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। कह रहा है इन दोनों में एक रूट कॉमन है। ठीक है, एक रूट कॉमन से हम कुछ नहीं कर सकते, गंदी सी कंडीशन है, उसको लगा के भी कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात ये देखो कि जो ऊपर इक्वेशन है उसका रूट कैसा है, अगर रूट निकालोगे तो, या नेचर ऑफ रूट देखना जरा। सर रियल नहीं है, रियल नहीं है। इमेजिनरी। इमेजिनरी। और कॉम्प्लेक्स रूट कैसे अकर करते हैं? इन पेयर्स। पेयर्स। तो अगर एक रूट कॉमन है दैट मीन्स दोनों रूट कॉमन है। समझ गए बात? यस सर। रूट कॉमन तो फिर पता ही है, फिर तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। 1/a = 2/b = 3/c। क्या पूछा गया है वैसे? रेशियो पूछा गया, 1 to 3 हो जाएगा रेशियो, जैसा पहले इक्वेशन का वैसे दूसरी इक्वेशन। क्या पेन चलाने की नीड थी इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान दो तो? बिल्कुल नहीं थी। सारे जेई के क्वेश्चन है ये, इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इसीलिए लगातार पढ़ाई चाहिए, क्योंकि पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा। पेपर के बाद तो कोई भी कह देगा कि अरे ये तो इजी था, बट उस मोमेंट में जिसको समझ में आ जाएगा वही विनर है वहां। ठीक है, नोट्स बुकलेट में नोट करते जाओ, बेस्ट तरीका वही है, मिनिमम में तुम्हारा मैक्सिमम काम होगा। नोटबुक में सब इधर उधर हो जाएगा, कम चीजें याद रहेंगी मैथ के लिए, क्योंकि मैथ में इतने नोट्स में बनाने नहीं है, सब कुछ बुकलेट में ही है जो है। चलो अगला डाउट आई गेस 14th है ना? यस सर। 14th कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, x² - 6x - 2, और एक क्वांटिटी डिफाइन की गई है an। क्या है ये है α⁴n - β⁴n। ओके, और कुछ बड़ा सा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? a10 - 2a8 / 2a9। ओके, अगर हम इसको वैल्यू डालें तो a10 का मतलब क्या हो गया? α⁴ - बीटा टू β⁴ पावर 10। और a8 हो गया α⁴ - β⁴, और a9 हो गया α⁴ - β⁴। इसके बाद क्या करोगे? अभी जो कर सकते हो बताओ, क्या लग रहा है, क्या क्या कर सकते हैं? फाइनल आंसर तो बात की बात है, अभी कुछ हो सकता है यहाँ पे। देखो ये पावर 10, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं कि हम एक्सपैंड कर देना। सर अल्फा 8 ब्रैकेट α² - 2। क्या अल्फा अगर 8? हम ये माइनस
अल्फा 8 ब्रैकेट अल्फा 2 माइनस 2। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात। कह रहा है कि इन दोनों में अल्फा पावर 8 कॉमन है, इन दोनों में बीटा पावर 8 कॉमन है। ये तो कर ही सकते हैं, कर लेते हैं। अल्फा पावर 8 कॉमन लिया अगर तो बचा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और माइनस बीटा पावर 8 कॉमन ले लिया तो बचा बीटा स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या करें भाई? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2, यहाँ थोड़ा सा फंसना लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2, एनी आइडियाज? इक्वेशन देखो, गिवन इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है तुम्हें क्या? दिख रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 2? हमारे सामने लिखा हुआ है। अल्फा तो इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा ही। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू पता है हमें? और यहाँ से तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन बन गया, बहुत सिंपल सा, समझ पाए? अल्फा स्क्वायर यस माइनस सर। 2 की वैल्यू आ गई 6 अल्फा, डाल दो तो ये हो गया 6 अल्फा टू द पावर 9। ऐसा ही बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 बीटा, 6 बीटा टू पावर 9, एंड दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई होप यू आर फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस ब्यूटीफुल। कि कितनी एलिगेंट वे में, ऐसा कोई अब करने के बाद कोई नहीं कर सकता यार ये इतना मुश्किल थोड़े था, लेकिन पहले दिमाग में भी नहीं आता है। ठीक है, एंड दैट्स इट, आंसर आ गया 3। ना कोई लंबी कैलकुलेशन, ना कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट, सब कुछ सामने ही है, सब कुछ अंदर है, यू जस्ट नीड टू लुक। चलो 14 के बाद सर 15th का आंसर मैच नहीं कर रहा। इसमें ऋषिता 15th क्वेश्चन। 15th इज ए ट्रिकी क्वेश्चन, फिर से मजा आएगा। पार्शियल सोल्यूशन तो सबको ही कर लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिस होने के चांस है इसमें। कह रहा है कि जितने भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो सबका सम करके बता दो। तो पहले तो यही कंफ्यूज कर दे कि कितने सोल्यूशन है। किसी का 2 निकल आए तो लगेगा कि पता नहीं 2 से ज्यादा ना हो, किसी का 3 निकल आए तो पता नहीं और ज्यादा ना हो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो शुरुआत में ही हो गया है कि यार कितने सोल्यूशन होंगे, यही पहली बार सोच रहे हो कि नॉर्मल क्वाड्रेटिक तो है नहीं है, एक्सप्रेशन टू द पावर एक्सप्रेशन है 1। चलो बताओ शुरुआत। सर हाँ, सर उसके एक्सपोनेंट को 0 अगर मान ले तो आ वेरी जाएगा। गुड। पहला तरीका और कि भाई अगर पावर 0 हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। एग्रीड। तो वो सारे सोल्यूशन यहाँ पर वैलिड है, एक्स की वो वैल्यूज वैलिड है जो पावर को 0 कर रहे हैं, और पावर 0 कहाँ और ये देख लेते हैं, और ये क्वाड्रेटिक बन गया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है? सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक x प्लस 10 और x माइनस 6 आ जाएगा। दैट गिव्स अस टू वैल्यूज ऑफ x माइनस 10 एंड 6। दो सोल्यूशन तो आ गए भाई। यहाँ कुछ भी माइनस 10 में कुछ भी आए बट पावर 0 1 बन जाएगा, और 6 डाले में भी कुछ भी आए बेस में, पावर तो 0 1 बन जाएगा। और क्या तरीका है? सर इसको सर 1 ले। बेस इक्वल टू 1। वेरी गुड, कि बेस 1 आ जाए, अगर 1 की पावर समथिंग है तो भी 1 बन जाएगा। तो दो सोल्यूशन तो ये मिल गए, बट और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। और भी सोल्यूशन क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बन जाए 1, विच गिव्स अस x माइनस 4 और x माइनस 1 या 4 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 और 4 आ जाएगा। दो सोल्यूशन और मिल गए। वेरी गुड। और कोई सोल्यूशन? वन सर आंसर भी बेस दे रखा है क्या? माइनस 1। वन आंसर। एक अच्छी बात, अभी यहाँ कोई अगर बंद कर देगा काम तो उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन और अच्छा होता अगर 1 भी एक ऑप्शन होता, क्योंकि जिन्होंने ये सोच लिया वो 1 ऑप्शन देखते और टिक कर देते, जो कि गलत हो जाता।
अभी ऑप्शन नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सेफ्टी हो गई। और क्या तरीका हो सकता है कि 1 आ जाए? सर बेस -1 ले सकते हैं, अगर पावर इवन होगी तो। वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे तुम सोल्यूशन तो नहीं देख रही हो? नहीं सर, आज नहीं देख। मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी हैबिट मत डालना, बिल्कुल नहीं सीखोगे। चलो, तीसरा केस जो मिस हो जाता है, दैट इज बेस कैन बी -1 ऑल्सो। बस ये कि उसमें ये ध्यान रखना है कि पावर इवन होनी चाहिए। तो इसमें दो चीजें देखनी है कि बेस -1 कब हो रहा है, और जब -1 हो रहा है अगर पावर इवन हो गई तो बात बन जाएगी। एग्रीड? तो तीसरा सेट एक्स स्क्वायर -5x + 5 बन जाए -1, विच इज एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0, जो कि हो जाएगा x = 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 में इवन ऑड मत देखना भाई। 2 और 3 में तो ये तो -1 हो गया, बट पावर कितनी होगी वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा। जब तुम x2 डालोगे तो पावर हो जाएगी 4 और 8, 12 - 60, इवन हो जाएगी, तो 2 इज वैलिड। जब 3 डालोगे तो 9 - 12 - 60, ये ऑड हो जाएगा, विच इज नॉट वैलिड, क्योंकि -1 की पावर ऑड हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव गॉट दीज 5 सॉल्यूशंस, ये दोनों और ये पांचवा। तो ये हो गया 3, हो गया सम इन सबका। 3 है ऑप्शन में? है नहीं? कौन सा ऑप्शन? हाँ है। आई बात समझ में? सर हाँ, -1 तक मैंने भी कर लिया था, लेकिन सर ये 2 और 3 में से चूज कैसे किया आपने, वो नहीं पता चला। पावर को देखना है ना कि पावर इवन होनी चाहिए। तो जब 2 डालोगे तो पावर क्या आ रही है? इवन आ रही है, तो मतलब सही है ये। 3 डालोगे तो पावर ऑड आ रही है, तो वो नहीं लेना है। ठीक है, यस सर। चलो आई गेस एक क्वेश्चन और कर सकते हैं एटलीस्ट। अगला डाउट। सर 18। 18 कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, S be the set of all the integral values of C। मुझे याद दिलाना चाहता है तो मुझे कुछ बताना है तुम लोगों को अगली क्लास के लिए। All integral values of C for which one root lies in this interval and other root lies in this interval। तो ये तो लोकेशन ऑफ रूट हो गया था मुझका, इसमें कैसे फंस गए? सर वो पार्ट तो हो गया, फिर वो रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम है। दो पार्ट है क्या? रेंज कहाँ है इसमें? नहीं मतलब फाइनल वैल्यू नहीं निकल रही, ये तो देख लिया था लोकेशन पर। कह रहा है कि भाई C की वैल्यू बताओ सो दैट एक रूट जो वो 0 से 2 में लाई करे। तो मान लो ये 2 है, और दूसरा रूट 2 से 3 में, तो मान लो ये 3 है। तो हमारा ग्राफ कुछ कैसा होगा? अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो कुछ ऐसा, डाउनवर्ड है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या हो गई? बताओ कंडीशन तनुष्का। सर D > 0। डी की नीड है क्या? क्योंकि हम f(2) नेगेटिव करेंगे, अगर ऊपर होता तो f(2) नेगेटिव आता ही नहीं। डी की नीड नहीं है मेरे हिसाब से इसमें। और सर मैंने वैसे था कि 0 और 3 के बीच में दोनों आ रहे हैं, तो उस पर कर दूँ। 0 और 3 के, बट f(2) से आ जाएगा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। बट f(2) अगर नेगेटिव कर दोगे तो वहीं से बात बन जाएगी। और कंडीशन बताओ। ऑफ डी पॉजिटिव। अब 0 और 3 पॉजिटिव। 0 और 3 a ऑफ f0, यहाँ पर हमें पता नहीं ना साइन, तो अगर उल्टा होगा तो नेगेटिव, बट a के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a ऑफ f0 पॉजिटिव होना चाहिए। डाल दो भाई। तो ये हो गया, a है C-5 और f0 हो जाएगा C-4। दिस शुड बी पॉजिटिव। यहाँ से सोल्यूशन क्या मिल गया? 4 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ से बीच बीच में ये भी अच्छा था, इसमें ऑप्शन नहीं, बट इन जनरल यू कैन सी कि कहाँ पर रिजेक्ट करना है। ऑप्शन रिजेक्ट हो सकते हैं। मान लो एक ऑप्शन होता 4 to 5, तो वो रिजेक्ट हो जाता। तो मान लो अल्टीमेटली तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट तुम्हें ये पता है कि भाई अगर गैस करना है तो 3 में करना है, अब 4 में नहीं करना है, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे गैस करने के। ठीक है, चलो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? a ऑफ f3 भी पॉजिटिव होगा। ग्रेट। सर हाँ
सर ए ऑफ F0 और ए ऑफ F3 पॉजिटिव कैसे आए सर, क्योंकि ए अगर नेगेटिव होगा तो वो तो नेगेटिव हो जाएंगे। F0 नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव, तो A इंटू F0 पॉजिटिव नहीं हो गया दोनों का प्रोडक्ट? लेकिन F0 जो पॉजिटिव है और ए अगर नेगेटिव हुआ तो वो पूरा ए नेगेटिव में तो F0 भी तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा ना। ठीक है, ए ऑफ F3 निकालना है तो ये आ जाएगा 6C प्लस C माइनस 4, दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो ये हो गया 9C 10C 4C माइनस 45 और माइनस 4 माइनस 49, तो इज ग्रेटर देन 49 और C की वैल्यू हो गई 49/4 से ज्यादा। यही बना है ना, क्वाड्रेटिक तो बना नहीं है, कुछ गलती ए ऑफ F3 है, सॉरी मैंने ए से मल्टीप्लाई नहीं किया, ए ऑफ F3 बाजू C माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। C माइनस 5 और अंदर हो गया, तो सही लिखा था, लिखा है 4C माइनस 49, ये पॉजिटिव, फिर से वही नंबर लाइन, इस बार है 5 और 49/4, तो यहाँ से क्या मालूम चला कि जो C होगा वो 49/4 मतलब 12 से थोड़ा ऊपर है, ये 12 से बड़ा और 5 से छोटा। तो अगर अभी हम कॉमन, दोनों में कॉमन कंडीशन की बात करें तो 4 से छोटा कॉमन आ गया दोनों में, और 49/4 से बड़ा दोनों में कॉमन आ गया। एग्रीड। आखिरी कंडीशन f ऑफ 2 निकालने, a ऑफ F2 नेगेटिव होना चाहिए, a से दोनों केस कवर हो गए, a ऑफ F2, ठीक है, जो कि हो गया C माइनस 5 इंटू F2 हो गया 4 इंटू C माइनस 5 4C माइनस 20 माइनस 4C प्लस C माइनस 4, दिस शुड बी नेगेटिव, 4C कैंसिल, तो C माइनस 5 और C माइनस 24, दिस शुड बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, C की वैल्यू 5 से लेके 24 तक, तीनों में कॉमन देखा जाए अगर, तीनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 5 से बड़ा पहले में है लेकिन 5 से बड़ा दूसरे में, 49 से बड़ा तीनों में हो गया, देखो 49/4 से बड़ा, 49/4 से बड़ा क्या तीनों में आ गया, 49/4 को 12 पॉइंट समथिंग समझो, तो 12 पॉइंट समथिंग से बड़ा तीनों में आ रहा है ना, एक में 5 से बड़ा है तो 12 से बड़ा होगा ही, दूसरे में 49/4 से बड़ा है, तीसरे में भी 5 से बड़ा है, तो फाइनली जो C की वैल्यू आ गई वो आ गई 49/4 से बड़ा और 24 से छोटा, ये भी तीनों में कॉमन आ गया, देखो 24 मैक्सिमम वैल्यू है ना थर्ड कंडीशन के लिए, तो क्या ये तीनों में कॉमन बन गया, समझ पाए सब लोग? ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ऐसे एक सेट है जिसमें इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीजर क्या क्या मिल जाएंगे, 12 पॉइंट समथिंग से बड़ा है मतलब 13 से शुरू होगा, 13 14 से लेके 23 तक, कितने इंटीजर हो गए, एक बार इक्वालिटी भी देखनी है, एक मिनट रुक जाना, इक्वल टू 0 नहीं, तो अलग अलग 0 है ना, ठीक है, देखो 11 ऑप्शन है, आंसर चेक कर लेना एक बार, फोर्थ ऑप्शन ठीक है क्या 18th का? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो सर बच्चे A ऑफ F2 नेगेटिव क्यों था, ये बता दो। क्या हुआ रिश्ता, सर A ऑफ F2 नेगेटिव क्यों लिया आपने? अरे कितनी बार हो चुका, दिख तो रहा है डायग्राम में, F2 नेगेटिव नहीं है, अगर A पॉजिटिव है तो F2 नेगेटिव है, तो A ऑफ F2 नेगेटिव आ गया, उल्टा भी देख लो कि अगर A नेगेटिव होगा तो F2 पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया ना, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट से बहुत क्वेश्चन हो भी गए, सिचुएशन अब बिल्कुल कोई रटने वाली कोई नहीं कि पीछे खोल के रटना पड़ रहा है, ऑब्जर्व करो और देखो, तीन चीजें देखनी होती है, वर्टेक्स, डिस्क्रिमिनेंट और मेन, ये A ऑफ F3 A ऑफ FD, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है, चलो रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उम्मीद है सबने कर रखा है, बाई चांस अगर नहीं किया है तो कर लेना,
बट दिस इज नॉट योर होमवर्क। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम आ रहे होंगे तो एक बार मैं देख लूंगी तुमने सेट से रिलेशन किया है कि नहीं किया है। तो अगली क्लास फ्राइडे को एक्सटेंडेड क्लास रहेगी, लंबी क्लास रहेगी, उसमें फिजिक्स की क्लास भी होगी, मैथ्स की क्लास भी होगी, केमिस्ट्री में देख लूंगा सर को अगर लेना होगा तो। बट हम नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, मैं सेट्स और रिलेशन से क्वेश्चन पूछूंगा। तो जो लोग लेट आए हैं वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे 2 दिन के अंदर। टाइम पूरा यूज करना है, कुछ और नहीं करना है। जो लोग लेट आए हैं उन्होंने अगर एक्सेस नहीं लिया है तो मुझसे ले लें, कुछ लोगों ने ले लिया है। 11th लेवल का है उसमें रिकॉर्डिंग में, बट ठीक है हम उसी लेवल की ही बात कर रहे हैं अभी, ताकि स्कूल में कुछ गड़बड़ ना हो। तो 11th लेवल का ही कॉन्सेप्ट जेई में भी है, बस क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ऐसा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सेट्स और रिलेशन करके आएंगे फ्राइडे को सब लोग। समझ में आ गई बात सबको? यस सर। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पढ़ रखा है मुझे लगता है उन्होंने बहुत टाइम से, बट जो लेट आए उनका ये काम है मेन, आज से ही लग जाना। तो साथ साथ स्कूल का काम भी होता है, उसमें कोई खास टाइम अपने को नहीं लगना है, एक दिन में ही सब निपट जाएगा। बहुत कम सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है, बट ये ना हो कितना छोटा सिलेबस होने के बाद भी परफॉर्मेंस खराब है। ठीक है, वो फिर बहुत ही अजीब लगता है कि गए थे आईआईटी की तैयारी करने, बताओ बोर्ड का नहीं कर पा रहे। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर।